सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अवतार सैनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक से आया हूँ। अवतार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं बहुत सारे देवी देवताओं की, सबसे ज़्यादा तो हम लगता था पीर जी हमारे घर में फेमस है, जो परंपरागत पूजा थी उनकी ही करते थे। लेकिन उनकी भक्ति करते करते लाभ तो क्या होना था, सर्वनाश हो गया। इस दास का कम से कम 3 से लेकर 4 लाख रुपया उल्टा नुकसान हुआ है और वहाँ से कोई भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि
पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो भी आप करते थे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपको उस भक्ति को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था शिवदास। एक्चुअल में हम मार्केटिंग में इकट्ठा ही काम करते थे, लेकिन वो मेरा जूनियर था। तो उसने मेरे को बताया कि अवतार जी, क्योंकि उन दिनों में काफ़ी दुखी था, क्योंकि बिजनेस मेरा काफ़ी डाउन में चला हुआ था। तो इतना कोसता था कि परमात्मा को कि देखो मेरे साथ वाले लोग कितने आगे निकल गए, लेकिन मेरा बिजनेस इतना डाउन में क्यों चला हुआ है। तो उन दिनों में वो मिला, तो उसने बताया कि क्या आप परमात्मा के बारे में जानते हो? तो मैंने उससे बोला कि हाँ जानते सभी है, लेकिन ये है कि आप अच्छा काम करो, परमात्मा सभी की फिल्म बनाता है। लेकिन उसने मेरे को बताया कि नहीं, परमात्मा का सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो उन्होंने बोला कि यदि आप वाकई में जानना चाहते तो ये बुक है ज्ञान गंगा, तो इसको आप पढ़िए। यदि आप इनकी भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज है जो इनकी भक्ति बताते हैं परमात्मा की, वो भक्ति करने के बाद आपको बहुत बढ़िया लाभ होंगे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं बहुत सारे पीरों फकीरों के पास घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ से तो कोई राहत नहीं मिल रही। चलो एक ट्राई और करके देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। सर आपने बताया कि आपको एक बुक मिली, सर उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम ज्ञान गंगा था, जिसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यहाँ से कुछ बढ़िया हो सकता है, क्योंकि उसमें सही शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई गई थी। संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि के अनुकूल भक्ति करते हैं उनके सभी दुखों का नाश होता है, इसलिए मैंने वो भक्ति अडॉप्ट की। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उसको आपने पढ़ा, सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था कि उसको पढ़ के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? या सर ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था जिसने आपको प्रभावित किया? देखिए, उस बुक में लिखा हुआ था कि जैसे एक मान लीजिए पेड़ है, यदि आपने आम का पेड़ बोया है तो यदि आपने उसके मीठे आम खाने हैं तो आपकी उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। इसी प्रकार शास्त्र अनुकूल भक्ति का मतलब है कि जो मूल भक्ति है वो भक्ति करना एक ऐसा, मान लीजिए जैसे एक जड़ को पानी डालना है, वो भक्ति करने के बाद हमें जो संसारिक सुविधा है वो ऑटोमेटिकली मिलती है। वो उसका जो प्रमाण है उस भक्ति का हमारे शास्त्रों में भी है, वेदों में है, गीता में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, सभी शास्त्रों में इस भक्ति का प्रमाण है, इसलिए मैंने उस भक्ति को किया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ हुए, उसमें से एक मोटा मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख एक घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था, 3 से लेकर 4 लाख का घाटा बढ़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा बढ़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी, उसके बाद इस दास का एक घर बना। और सबसे बड़ा लाभ परमात्मा ने दिया मेरे को कि जहाँ पे मैंने घर बनाया वहाँ पे चंडीगढ़ मनाली रोड पे मेरा घर है, और वहाँ से जो एक सड़क वालों की जो कंडीशन होती है, तो वहाँ की दूरी होनी चाहिए कम से कम 180 फुट मीटर लगवाने के लिए, तो उसकी दूरी थी 160 फुट। तो क्या हुआ कि जब जेई साइट को विजिट करने के लिए आया, मेरे को तो लगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ के मैंने लोकल जेई को भी वो साइट विजिट करवाई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि जो लो कहता है वो 180 फीट की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो लगेगा, लेकिन उसकी दूरी थी 160 फुट। लेकिन जब ही जैसे दोबारा जेई आया उस खेत में, उसकी जो लंबाई नापी उसने, तो मैंने परमात्मा का सिमरन शुरू किया। वो सिमरन करते करते वो जो 160 फुट थी वो बढ़ के परमात्मा की दया से 178 फुट होगी। तो क्या हुआ, उस जेई के मन में परमात्मा ने क्या ऐसी प्रेरणा दी, परमात्मा की ऐसी दया हुई, तो उसने बोला कि बेटा तू भी क्या याद रखेगा, मैं रिटायर होने वाला हूँ, जाते जाते तेरा ये काम कर देता हूँ। यानी कि उसने 178 2 फुट अपने ओर से दे दिए और 180 फुट करके उसने वो फाइल जो मीटर की वो सेक्शन कर दी। परमात्मा ने ये सबसे बड़ा मेरे को लाभ दिया। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? और बहुत सारे लाभ हुए, जैसे मेरी कमर में दर्द रहता था, कई डॉक्टरों के पास गया, जो कहते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम है, कोई कहता है मन क्या दब गया है, तो आप भाग नहीं सकते, भारी काम नहीं कर सकते, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद मैं नॉर्मल काम करता हूँ, सारे काम करता हूँ। उसके पहले जो इस दीक्षा लेने से पहले मेरे ऊपर भूतों का भी साया रहता था, रात को इतना दबाव पड़ता था, ऐसा लगता था कि किसी चीज़ ने मेरा गला दबा दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद वो चीज़ें आज तक मेरे को नहीं मिली। और कोई लाभ सर? उसके अलावा जो मैं काम करता था वो
तो छोड़ दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक और प्रेरणा दी। मैं आज की डेट में एक मिनी रेस्टोरेंट चलाता हूँ जिसमें मेरे को बहुत अच्छी इनकम है, मैं अपनी घर की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आन उपासनाएं करते थे। सर हमने सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है और वो देवी देवताओं की भक्ति छोड़ देता है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की गलत धारणाएं है। संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है, उल्टा उनको एक शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। जो शिव जी है, कई लोग ये कहते हैं कि मेरा दोस्त ये कहता है कि यार तूने शिव जी की भक्ति छोड़ दी, ब्रह्मा की छोड़ दी। हमारे संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, उल्टा सही तरीके से कैसे करनी है, कैसे वो लाभ देते हैं वैसे करवाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर संत रामपाल जी महाराज भी बहुत बार उदाहरण देते हैं कि ये भक्ति कैसे काम करती है। ये हमारे एक बॉडी का पार्ट है, हम हमारे से दूर नहीं है, इनके अलावा भी हमें सुविधा नहीं मिल सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इनकी भक्ति, इनके मंत्र ऐसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप के घर में आपने वायरिंग कर रखी है, फैन लमका हुआ है, लाइट लगा हुआ है, लेकिन घर में मीटर की सप्लाई नहीं है, लेकिन आपको उसको जलाना है, वो कैसे जलेगा? एक समझदार बंदा क्या करेगा कि बिजली वालों के ऑफिस जाएगा, वहां पे अपना लोड अप्लाई करेगा, फाइल अप्लाई करेगा, मीटर अप्लाई करेगा। तो वहां पे क्या होगा, जब बिजली वाले जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है वो आपके घर में आके मीटर लगा देंगे, उसको सप्लाई चालू कर देंगे। उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद पक्का अपने आप ऑटोमेटिकली घूमने के लिए मजबूर होता है। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज भी ऐसी भक्ति देते हैं कि जब वो भक्ति आप करते हो तो वैसे ही लाभ देती है जैसे बिजली लाभ देती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्त समाज को मैं संदेश तो क्या देना चाहता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक बेनती करना चाहता हूँ कि यदि आप मोक्ष चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना कल्याण करिए। सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, टीवी पे एक नीचे येलो पट्टी फ्लैश हो रही है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट दिए गए हैं। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने एरिया का जो नज़दीक नाम दीक्षा सेंटर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उसने ऐसे हाथ लगा रखा होता है, वो देख रहा होता है ये कितने, इसमें कितना मांस बन गया, और वो चाटते हैं ये समझकर कि हमें ये बहुत ध्यान रखता है, हमारी बहुत नेक व्यक्ति है। और कसाई यूं देखे इसमें कितना मांस हो गया, ये कितने का बिकेगा। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें आकर के ये ज्ञान कराया, सतलोक से चलकर आए, अपने उस सुखमय स्थल से, उस सुख सागर से चलकर आए जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ की सुविधाएं देखकर कि कितनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे अच्छे मौसम है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, समय अनुसार, क्योंकि गर्मी की भी आवश्यकता है शरीर को, नहीं तो ये गल जाए। और कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे गेहूं है, चना, बाजरा, ज्वार, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, और सुंदर झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा जल, खारा जल सब उपस्थित है। इन सुविधाओं को देखकर हम ये सोचते हैं कि भगवान कितना अच्छा है, हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रखी है। और जैसे वो बकरे उस कसाई को कितना अच्छा व्यक्ति मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतना ही काम करती है, और जिसमें उन बकरों को निकाल ले जाता है, अच्छा सौदा बन गया 10-5 बकरों का, तो वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका बाप आएगा। एक डंडा लेकर और उसमें से निकाल ले जाता है
कोई आओ उसको नहीं देखता कौन किसका है। तो उस समय जब वो बकरे निकल कर जाते हैं, शेष बचे हुए बकरे न्यू भागते इधर उधर। वो उनको पता लग जाता है कि अब बात बिगड़ेगी इनकी, इतना एहसास उनको हो जाता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया कि जहां तुम रह रहे हो यो काल का लोक है, उस कसाई का लोक है। या कोई प्राणी सुखी नहीं और किसी का ये एक पल का विश्वास नहीं कब मृत्यु हो जावे। इन सुविधाओं को देखकर तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा भगवान हमारा, और जिस समय हम देखते हैं दुर्घटना के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा बच गया, तो कहां गई वो दयालुता इस यहाँ के भगवान की जहां हम रह रहे हैं। कुछ भोली आत्मा इतना ज्ञानहीन हो चुके हैं कि हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। भगवान को तो कहते हैं बड़ा दयालु है, और यहाँ एक भी काम दयालु वाले नहीं है। तो पुण्यात्माओं बिना ज्ञान के हम ऐसी अटकल लगाकर और दूने दुख पाते हैं। अब जो दयालु का लोक है, दयाल का लोक है, उस हमदर्द का लोक है, उसको हम छोड़कर आगे अपनी नालायकी थे, गलती थे, और जब तक हम वहां नहीं जालेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये लोक सुख का है ही नहीं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही काम क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की। स्वर्ग के अंदर देख लो उन देवताओं के आपस में लठबाजें, एक दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखे। जो कर्म यहाँ के प्राणी करते वो यहाँ के स्वर्ग और महास्वर्ग के, वो जिनको हम देवता कहते हैं, वो भी यही करते हैं। तो कहां सुख होगा इस प्राणी को। जो साधनाएं आप जी अभी तक क्या करते थे, वेदों में वर्णित विधि, उसकी अंतिम उपलब्धि स्वर्ग प्राप्ति है, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। और अब ये जो समागम सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन इस कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। वो चारों युगों में ये लीला करते हैं, क्योंकि काल जैसे कलयुग के बाद में एक प्रलय होगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा, ऊंचे स्थल कुछ बच जाएंगे जहां जा करके प्राणी अपनी जान बचाएंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर उनको उनके परिवार नष्ट हो जाएंगे, कुछ एक बचेंगे, ना उनके पास कोई इतिहास बचेगा, ना कोई ज्ञान बचेगा, फिर नए सिरे से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उधर से ये काल भगवान भी अपने अज्ञान का प्रचार अपने संतों द्वारा करवाता है, ऋषि में ऋषियों द्वारा कराता है, और तब अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा भी आते हैं प्रत्येक युग। उन भगवान ने स्वयं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में आए हम। सतयुग में सत सुकृत
कह टेरा मेरा नाम था सतसुकृत, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान कराता है कि जहां तुम रह रहे हो, यहां जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो, यहां आपको 21 ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, ये जो शुभ समागम है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे और एक शिशु रूप धारण किया था। वो किसी मां से उनका जन्म नहीं हुआ। शब्द स्वरूप साहेब धरणी, सकल ठोड़ सब ठाही। उस परमात्मा के कहते ना सतगुरु जननी जन, उनके मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना जाति नु ताप। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक कमल के फूल पर सरोवर के अंदर वन में विराजमान हुए। वहां एक विदाधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका को लेकर अपनी ससुराल से आ रहा था। वो निसंतान थे, विवाह को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। आगे संतान की आशा भी उनको नहीं थी। उनको वहां कमल के फूल पर पुत्र प्राप्त हुआ, उसको लेकर भगवान को घर आ गए। परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, दोनों चिंतित हुए। फिर परमेश्वर ने स्वयं उनको उसी तरह जैसे प्रेरणा की, क्योंकि भक्त लोगों के यहां ही परमात्मा आते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी ऐसी विलाप कर रही है। तो वहां एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए। वहां परमात्मा ने कहा, नवजात शिशु रूप में प्रकट भगवान ने, कि इनको कहो एक कंवारी गाय लावे और उस पर अपना आशीर्वाद दे देना, वो दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों का मुंह मोड़ दिया ज्ञान में। मनु जैसे विद्वान पाक रहे थे, उनसे एक का प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है। मनु जी दे बता। मनु जी कहने लगा, तू सिरफरा व्यक्ति, सिरफरा बालक, ये क्या बकवाद बोल रहा है। विष्णु और शंकर तो अजर व अमर है, तो इनके माता पिता पूछ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अब ये ऋषि महर्षि भगवान को निराकार बताते थे, परमात्मा कबीर जी अपनी सतीथि बताते थे, पर साकार है भगवान, नर आकार है भगवान, और मैं ही वो परमात्मा हूं। इस ज्ञान को सुनकर सब ऋषि अक्षुब्ध होने लगे कि ये झूठा है, कपटी है। ये वामदेव नाम रख दिया उनका, वामदेव। वाम माने उल्टी बात कहने वाला, उल्टा चालन वाला, विपरीत क्रियाएं करने वाले को वामदेव। जैसे एक सीधा हाथ, एक उल्टा हाथ बोलते हैं, उल्टा बामा, ये दाना ये बामा, तो बामा को उल्टा बोलते हैं, लेफ्ट, लेकिन हिंदी में बामा।
तो वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला ऋषि। अब वामदेव नाम रख दिया उनका। सत सुकृत परमात्मा थे, लेकिन उपनाम रख लिया। लेकिन ज्ञान स्वीकार ना किया, ना करने दिया इन नकली ऋषियों ने। फिर परमात्मा आए त्रेता युग में। उसमें वही आत्मा जो विद्याधर वाली थी, वो वेदविज नाम के एक ऋषि थे, और वही उनकी पत्नी दीपिका त्रेता युग में सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। वो दोनों आत्माएं, दोनों का संयोग ऐसा ही था, संतान कोई नहीं थी। त्रेता युग में भी ऐसा ही परमात्मा उनको मिले, एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पे, तालाब के अंदर। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण ऋषि था, वही त्रेता के अंदर वेदविज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। परमात्मा की चाह घनी थी। और पुण्यात्माओं, ये भगवान न्यू कर्म बनावे, बच्चे रूप में उनको सेवा दे दी, पालन और पोषण की। भगवान के ज्ञान को तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अपने पुत्र की बात ने बहुत कम मान्या कर माता पिता, उनको बच्चा जानकर। और वो परमात्मा कहा करते, मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो ब्राह्मणों, वेदविज और सूर्या तुम मेरी भक्ति करो। जब सीधा बोलते थे तो ताड़ देते थे, तू हमारा दादा बन गया, हम तो खुद जगत के गुरु हैं, तू हमारा पुत्र हो करके, यानी पुत्र की तरह प्रवेश करने से वो पुत्र वत ही प्यार करते थे, समझते थे, प्यार भी देते थे, धमकाते और लताड़ते भी थे बच्चे की तरह। वो नहीं माने, लेकिन उनके कर्म बना दिए गणे बढ़िया। आप सेवा दे दी, बच्चे रूप में पालना पोसना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना है, थोड़ी बहुत ओझल हो जा, आंखों से इतना प्यार हो गया उनमें, क्योंकि वो तो भगवान थे कि गतिविधि। अब एक छोटे बालक की ही क्रियाएं आम व्यक्ति माता पिता को कितनी प्रभावित करते हैं। उछल कूद मचाना, कभी हंसना कभी रोना, और वो तो भगवान खेल रहे उनकी गोदी में। तो इस प्रकार उनका विशेष लगाव। कई बार परमात्मा ओझल हो जाते, ना आते शाम को, तो सारी रात बैठ के काटते, याद करते हैं भगवान मेरा बच्चे के क्या हो गया, भटकते रहते। उनके कर्म बनाए। फिर आगे चल के वो जो दीपिका वाली यानी सूर्या वाली आत्मा थी, वो तो कमाली बनी, और वेदविज ब्राह्मण जो था वो आगे चल के स्वामी रामानंद नाम के ब्राह्मण बने। अब परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा हमारे पिता है, वो कहते मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे खोज रहे हो उन गुफाओं में, पहाड़ों पर, पत्थरों में, या किसी सरोवर के पानी में, तालाब में, दरिया में, या कहीं मंदिर आप बना के, मूर्ति बना के वहां पर मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें खोज रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, तुम मेरे लिए रो रहे हो। हमारे इस वियोग को, हमारी इस दूरी को अब कैसे समझे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मुझे भगवान ना समझकर, एक आम जन साधारण मानकर मुझसे दूर हो रहे हो। इन काल के दूतों से आप प्रभावित हो गए हो और इस अज्ञान में ओत प्रोत हो चुके हो। अपने आत्माओं, परमात्मा की थोड़ी सी त्रेता युग में आए थे, वो झलक देते हैं, सुनाते हैं। त्रेता युग के अंदर परमात्मा मुनिंदर नाम से, एक ऋषि नाम से ज्ञान प्रचार किया करते थे।
उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा और दीक्षा का अधिकारी होता था। इसलिए परमात्मा उन 2 युगों में ब्राह्मण के घर ही आए ताकि ऋषि बनकर अपने बच्चों को ज्ञान सुना सकूं। तो ऋषि बनकर जगह जगह गए, उन नकली ऋषियों से गोष्ठी की। उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। वो ऋषि कहा करते कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते, जो कर्म में लिखा उसको तो भोग कर ही पूरा किया जाता है, अक्षीण किया जाता है। तो परमात्मा कहा करते यदि आपके प्रारब्ध में कोई आपत्तियां हैं और वो भोगनी ही पड़ेंगी तो भक्ति किस लिए कर रहे हो, परमात्मा को याद किस लिए कर रहे हो? व्हाट इज द यूज ऑफ वर्शिप? इस पूजा की आवश्यकता क्या है तुम्हें? तो वो कहा करते तुम तो उल्टी बात करे सारी, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। एक नल और नील नाम के 2 मौसेरे भाई थे, यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के, और ऊपर से दोनों कुछ ऐसा रोग से ग्रस्त थे। उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहे। वहां जाकर ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि महर्षि उनको कोई जंतर मंत्र, कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो। उनसे कोई लाभ नहीं होता तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें जचती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वो वहां से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहां मुझे राहत मिल जाए। तो जहां भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई, जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता ये 3 ताप के अंतर्गत है। 3 ताप के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा, या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते नहीं कटते थे, तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए। और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहां बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची गए हैं, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहां 50-100 व्यक्ति विद्वान थे। नल और नील भी वहां जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहां उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वो उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे, ए भगवान हमें नहीं मालूम था पर परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं,
हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला। हमने तो आत्मघात करने की सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान, बड़ी दया करी आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, अब आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख हैं, इसके लिए मैं भक्ति बताऊंगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे नो सोचो केवल छू मंत्र ते सारे काम हो जाएंगे, ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं। ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है, अपना एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या हैं। कहने लगे महाराज मैं उपदेश दे दो, हम आपके दास है। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो, करते रहे। अब वो बड़े दुखी थे, एकदम सुखी हुए तो बड़ी तो खुशी का कोई ठिकाना रहा नहीं। और परमात्मा जो भी उनको सेवा के लिए, जैसे सामूहिक तौर पर सत्संग में बताया जाता है कि आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो, जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है जांच में के आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ। उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहाँ ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो ने कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जब इस विधि से आप सत्संग में आओगे। अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे कि बस दूर हो जाए, तू तेरे में तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, शीश यहाँ से काट कर शीश चढ़ा दिया, 10 हाथ और सिर, और वापस प्राप्त हुए, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो जैसी राहत भगवान शिव से मिलनी थी वह बिना प्राप्त हुई, उस अहंकार के कारण कुत्याली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तो अभिमान बहुत बुरा है, भगवान और अभिमान का एक्सीडेंट है। नॉर्थ साउथ पोल समझ लो, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसे दुष्ट को फिर हम क्यों पालें? और क्या अभिमान इस जीव का 1 मिनट में फूक निकल जाएगा, 2 मिनट में फूक आवेंगे, गधे लौटेंगे इस राख पर जिसका अभिमान ठाए फिरे। अदरंग मार जा, मुंह से माखी बढ़े और लकड़े निकले, कहाँ की के अभिमान इसका। तो इससे जो काम बनाना है वो बनाओ। और जैसे भी आप सत्संग में आते हो, जैसी जिससे कुछ हो सकता है सेवा की चेष्टा करने की, कोई बर्तन साफ कर ले, कि भोजन भंडारे में मदद करवावे, कि तब मैट बिछवावे। तो इस तरह की जो सेवा होती है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार यहाँ ज्यादा आते हैं, उनको प्यार दे, सहयोग दे, उनकी मदद करे, तो इस तरह के से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आत्मा में एक नम्रता आवेगी। तो भगवान सबको कबीर परमेश्वर जी के पास, मुनिंदर जी के पास विशेषकर दुखी दुखी ही आते थे। सुखी तो उनके पास जाते थे, उन नकलियां ऋषियों द्वारा, और क्योंकि वो तो महिमा के भूखे, अच्छा आदर दें, सेठ आ जाओ उसने न्यारी कुर्सी देंगे, हो रहा जाओ उसको अलग से कमरा देंगे, और फिर वो 10,000 रुपये दे दें, उसके गीत गाए जाएंगे। इसलिए वो वहां इसलिए जाते हैं सेठ, क्योंकि उनका मान होता है। और परमात्मा के दरबार में आते थे, उनको एक मैट पर बैठने के लिए आदेश था, चाहे कोई भी आवे। तो संत वही होते हैं।
और वहां कोई आदर सत्कार नहीं था किसी का, और अनादर भी नहीं था किसी का, क्योंकि वहाँ विद्यार्थी टाइप में भगत होते हैं और टीचर जो है वो आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक टीचर होता है। तो इस प्रकार अब उन अपने आत्माओं जो ये कहते हैं कि भी प्रारब्ध के कर्म में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का दंड है, और फिर वो कहते हैं भगवान का मंत्र ले ले, जाप करा करिए, भक्ति करे, आगे सुखी हो जाएगा। अब किसी के पैर में कांटा लगा हो और गहरा लग कर टूट गया हो, उसको स्वयं मालूम नहीं इधर पीड़ा किस वजह से हो रही है, या उसको पता भी है कि मेरा कांटा लग गया, तो वो किसी के पास जाता है और वो ये कहता है कि तेरे पीड़ा का कारण तेरे पैर में लगा कांटा है, और कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा, जूता पहन ले और जूता पहन ले, आगे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दे जूता पहन के रखना, नहीं तो फिर लग जाएगा। तो फिर वो कांटे की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति खूब समझता है कि कांटा कितना दुखदाई होता है, तो फिर वो कभी जूता नहीं उतारेगा, बहुत सावधानी बरतेगा कि कहीं फिर से वो आपत्ति ना आ जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जैसे आपके प्रारब्ध में रूपी पाप कर्म का कांटा आप पर लगा हुआ है और वो कांटा निकलेगा यानी सुख हो गया, फिर आपको सलाह दी जाएगी कि ये मर्यादा में रहना और ये भक्ति करते रहना, तो वो प्राणी फिर कभी मर्यादा नहीं तोड़ सकता और भक्ति नहीं छोड़ सकता, इस भय से कि कहीं फिर से ना वो बिजली गिर जा, फिर से वो आपत्ति ना संकट आ जाए, कितना बुरा हाल हो गया था हमारा, तो फिर वो कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता और सीधा चलता है। तो इसी प्रकार परमात्मा उनको सलाह देते थे उपस्थित भक्तों को, और वहां परमात्मा के पास, कबीर साहब के पास यानी मुनिंदर जी के पास अधिकतर वो दुखी व्यक्ति आते थे, कोई मानसिक पीड़ित, कोई भूत प्रेतों का सताया हुआ, कोई देवों का श्राप दिया हुआ, कोई किसी ऋषि साधु संत ने उनको श्राप दे दिया, या कोई प्रारब्ध के कष्ट से दुखी, या कोई शारीरिक रोग से दुखी। और परमात्मा तो हमारे भगवान है, वो तो अपने बच्चों के सारे दुख दूर किया करते हैं। तो वहां वृद्ध अवस्था ज्यादा बीमार सिमार आते थे, तो भगवान सलाह दिया करते थे भाई बूढ़े बुजुर्ग रोगी का की मदद करनी चाहिए, नफरत नहीं करे। कहते कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, होवे स्या के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा सलाह देते हैं, हमें बताते हैं कि यदि भक्त का कोढ़ भी लगा हुआ, कुष्ठ रोग भी लगा हुआ हो, मक्खियां भिनक रही हो, उससे नफरत ना करना, उसका मदद करना बल्कि जितनी हो सकती है। कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, भगत को प्रणाम कीजिए, आपस में एक दूसरे को सत्साहेब, उसे नफरत करके मुंह फोड़ कर नहीं जाना चाहिए। और होवे स्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन कोई अपने क्रमवश गणिका भी बन गई है, वैसा भी वर्ती कर रही है, और वो सत्संग में आ जाती है, कहते हैं उससे भी नफरत ना करना, उसको भी साधु जानना, क्योंकि हम सभी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, ना जाने कब कौन के गलती कर बैठे, और हम क्या करते हैं अपने दोषों को ना देखकर दूसरे को के थोड़े दोष को भी घना बनाकर नफरत करते हैं। यह भी हमारी अज्ञानता का ही कारण है। अब जैसे पुण्यात्माओं कोई चोर है, डाकू है और कोई दुराचारी है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको ये पता कैसे लगेगा ये पाप कर रहा है तू। जिस कर्म जिस क्षेत्र में वो रहता वो तो वो वहां उस माहौल में तो फंसा हुआ है, उसी से तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब जैसे मैला कपड़ा हो गया तो वो जल के निकट नहीं आवेगा, साबुन प्रयोग नहीं होगा उस पर, तो वो मैल समाप्त कैसे होगा। तो इस प्रकार परमात्मा परमेश्वर कबीर जी यानी मुनिंदर जी अपने
उपस्थित श्रोताओं को, भक्तों को शिक्षा दिया करते थे। अब नल और नील तो बड़े संकट से गुजरे थे, पहाड़ टूटा हुआ था दुखों का, 30-30 वर्ष के हो गए थे और बचपन से ही दुखी थे। और जिसने सुसाइड तक की सोच रखी और वो व्यक्ति इतना सुखी हो जाए तो वो ठीक है, हमारी बुद्धि इतना काम तो नहीं करती कि उन्हें भगवान मान ले, लेकिन भगवान से कम भी नहीं मान सकता वो व्यक्ति जब थोड़ा सा भी उसके अंदर इंसानियत होगी तो वो तो एक महान आत्मा थी नल नील। उस दिन से वो बहुत सत्संग में सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों के कपड़े, रोगियों के, अपाहिजों के कपड़े ले जावें, लाओ जी मैं धो लाऊंगा, उनके कपड़े धोवें, बर्तन साफ करें, उनको आराम से बैठावें, नवावें। यानी इस तरह वो सेवा करने लगे जो परमात्मा मनिंदर जी के आश्रम में जो आया करते थे। लेकिन वो फिर भी एक सीधे साधे थे, भोले से दिमाग के थे। वो क्या करते, सत्संग में जो चर्चा होती, ज्ञान सुनते भगवान के मुख से, तो कपड़े धोने जाते या बर्तन साफ करने जाते, दरिया के किनारे सत्संग होया करते थे, आश्रम होते थे ऋषियों के। तो वो क्या करते, दरिया के जल में किनारे पर कपड़ों को पानी में भिगो देते कि कुछ देर इनका मैल गल जावे फिर धोएंगे। इसी प्रकार बर्तनों को, और बैठ के किनारे पर वृक्ष के नीचे सत्संग सुनी हुई बातों पर दोनों चर्चा करते थे। और फिर अपने बीते हुए समय पर, अपने पास टाइम पर भी बहुत विचार करते थे और कहते थे, देखिए वो ऋषि क्या बकवाद किया करते थे। पहले तो कहते थे ये जंतर कर ले, ये मंत्र कर ले, और फिर लास्ट में कह देते थे ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुमने भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ कहाँ गई वो हमारे प्रारब्ध? तो भाई भगवान आगे हैं, परमात्मा जैसे है अपने गुरु जी, बड़ी दया करी अपने पर। और देखो आज सत्संग में ऐसा बताया, कभी सुना नहीं हमने। अपने आत्मा जो व्यक्ति इतना दुखी था वो सुखी हो जाए, और उसको जो ये दास ज्ञान दे रहा, यही ज्ञान परमात्मा पहले दिया करते। उन्हीं परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान, दास तो एक ऐसे टेप रिकॉर्डर आपको सुना रहा, दिया हुआ ज्ञान उसी मालिक का है जो चौथे युग से देते हुए आ रहे थे। तो वो पहले अगर सुखी व्यक्ति इन बातों को सुनता है, उठ कर चल पड़े न, कहे वैसे बक रहा है, आज तक कभी सुना नहीं। तो पहले परमात्मा वो सिलेक्ट करिए मालिक ने जो दुखी थे, और फिर दुखी व्यक्ति सुखी हो गया, वो कहाँ जाओ तो सारी सुनेगा और सारी सच्ची लगेंगी उसको, क्योंकि वो तो दुख से उभरा है। तो यार सच्ची तो ये है ही है, हमें उस अज्ञान के कारण ये नहीं अच्छी लग रही थी। तो ऐसे जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक आधा कपड़ा उस झालों में बह जाता था, उनको पता नहीं लगता। जब वो जाकर धोकर सुखा देते उनके कपड़े, तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े। कोई कहता जी मेरा तो धोती नहीं मिली, कोई कहता मेरा कुर्ता गुम हो गया। वो कहते भाई हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए हैं, हमें तो मालूम नहीं। इसी प्रकार बर्तनों में भी कोई एक आध बर्तन, किसी की गिलास, किसी की थाली प्रतिदिन गुम हो जाती थी। और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, भाई देखो मुश्किल से तो हम एक गिलास लाए थे इतनी दूर से, कहाँ कैसे लाएंगे भाई, इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो हमारी सेवा मत करो, हम खुद कर लेंगे, हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्तुओं का, अब कहाँ से लाए जा करके। तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल पटेल है सर। विमल जी आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला से हूँ सर। विमल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से सन 2017 8वां महीना 2 तारीख को नामदान लिया सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर जी हम लोग दामाखेड़ा से कबीरपंथी था सर जी। दामाखेड़ा में हमारा दादा परदादा से मतलब जुड़ा हुआ था, बस वही भक्ति कर रहा था सर जी।
सर जैसा कि आपने बताया कि आपके दादा परदादा और आप भी दामाखेड़ापन से जुड़े हुए थे, तो जब आप दामाखेड़ापन से जुड़े हुए थे, वहाँ आपने गुरु बना रखा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसके लिए आना पड़ा कि हम लोग बहुत मतलब जादू टोना से इतना परेशान था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर जी मैं अपना परिवार का बताना चाहता हूँ कि मेरी परिवार टोटल मतलब 37 परिवार है, जिसमें हम लोग पूरा एक में है। अभी तो मालिक के दया से संत रामपाल जी महाराज में सभी जुड़ गया है और सबको सतनाम प्राप्त है, एक को सार नाम प्राप्त है मालिक के दया से। तो उससे पहला सभी लोग इतना परेशान था कि जादू टोना की वजह से बस किसी को देखो टाइफाइड मलेरिया बस यही होता था, और किसी की पैर में दर्द, किसी के सर में दर्द, बस इतना बहुत ज़्यादा परेशान था। हम लोग दामाखेड़ा में जुड़ा तो था, कबीरपंथी चल तो रहा था, लेकिन जब सर जी हम लोग बस हमारा ऐसा था कि कोई मर गया तो चौका करवा लिया, या शादी बरब्याह हुआ तो चौका करा लिया, बस सर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज में सर जी मेरा बड़ा भैया पहला जुड़ा था, मतलब सन 2013 में। तो बड़ा भैया 2 भैया जुड़ा था सर जी कि हम लोग 6 भाई है टोटल, जिसमें बड़ा भैया और मेरे से बड़ा वाला जुड़ा था। वो लोग को ज़्यादा परेशानी था, मतलब 3 ताप से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वो लोग पहला ऐसा साधना चैनल में देखा सत्संग, और साधना चैनल में देखने के बाद जैसा भगत जी का इंटरव्यू आता है तो उसका अनुभव सुना। कोई 3 ताप से, कोई आँखी से परेशान, कोई और कोई कैंसर से परेशान। तो सभी लोग संत रामपाल जी महाराज में जुड़ा था। तो सभी भगत का अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा, और मतलब हम लोग शुरू से कबीरपंथी था तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग तो दामाखेड़ा से कबीरपंथी, और ये संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को बतला रहा है। क्योंकि सर जी हम तो जुड़ा था संत रामपाल मतलब दामाखेड़ा से, लेकिन वो सीना ठोक के ये नहीं बतलाया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है करके। वो तो बस सर जी हम लोग दामाखेड़ा जाता था तो सबसे पहला तो समाधि पूजा करता है। वो सुबह उठा, नहा धोया, बस समाधि का गेट खोल दिया, सभी जाके वहीं नरियर वरियर चढ़ाया, प्रणाम किया, बस आके बस। और लाभ तो कुछ भी नहीं सर जी, बस धक्का धुमड़ी खाता था वहाँ पे। तो संत रामपाल जी महाराज में सभी परिवार जुड़ने के बाद अभी मतलब हम लोग मालिक की भक्ति कर रहे हैं सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर जी बहुत मतलब मालिक ने बहुत सारे लाभ दिए। हम लोग संत रामपाल जी में नहीं जुड़ा था जब मेरा भाभी है उसको मतलब ब्लड कैंसर था, और एक भतीजी है उसका कान पक के पूरा अंदर पूरा चमड़ा सड़े टाइप के हो गया था, बहुत बदबू करता था। तो उसको मास्टर भी बोल दिया था कि स्कूल मत भेजना बच्चा को, क्योंकि हम लोग उसका कान को सफाई करके पूरा रुई लगा के भेजता था। तो भी बोलता था कि इसके पास में कोई बच्चा बैठ नहीं पाता, इसको मत भेजना स्कूल करके मना कर दिया था मेरा भतीजीन को। और मेरे को सर खुद मतलब 6 साल हो गया था बवासीर, और मेरा बड़ा वाला भाभी था उसको भी बवासीर था। तो हम लोग फिर संत रामपाल जी महाराज में जुड़ने के बाद हमारा जो तकलीफ था वो ऑटोमेटिक दूर हो गया। परमात्मा जो शास्त्रानुकूल साधना बताया उससे ऑटोमेटिक दूर हो गया। आज के डेट में मेरा भाभी भी मतलब जो कैंसर था वो भी ठीक है, मेरा भतीजीन था वो भी ठीक है सर जी। और एक लाभ और बताता हूँ कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज में नहीं जुड़ा था, हमारा भैया बड़ा वाला बस जुड़ा था। तो मेरा से बड़ा वाला भैया हमेशा टेटर है घर में महेंद्रा, तो वो ज्ञान गंगा बुक को हमेशा टेटर में रखता था, तो सत्संग सुनता था वो। तो ऐसा एक समय आ गया कि हम लोग मकान बना रहा था, तो हमारा जो टेटर का किस्ता था नहीं पटा पाया हम लोग। तो जैसा 2 दिन बाकी था तो पटाने का समय निकल गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मालिक संत रामपाल जी महाराज स्वयं मेरा भैया का रूप और एक सियान का रूप बना के आके वो फिर टेटर का 55,000 किस्ता पटा के चला गया। तो ऐसा लाभ मिला सर जी। और पूरा परिवार आज के डेट में पूरा संत रामपाल जी महाराज में जुड़ा है, भक्ति कर रहा है, मस्त सब स्वस्थ है और मालिक के दया है भगत जी। और एक लाभ और है कि हमारा जो बोर कराया था जिसमें बजरी की वजह से बोर मशीन खन नहीं पाया, तो मुश्किल से 80 फीट खोदाई किया। उसके बाद में बोल दिया कि भाई तुम्हारा बहुत बजरी आ रहा है, हम लोग नहीं खन पाएंगे। तो वो फिर चला गया। फिर हम लोग बोला कि कम से कम केसिंग तो डाल दो, तो बोला कि नहीं हम लोग नहीं डालेंगे। फिर ऐसा ही मुश्किल से मेरा बड़ा वाला भतीजा जो स्वयं मिस्त्री है मोटर वायरिंग का, वो बोला कि डाल दो जी। तो मुश्किल से 40 फीट गया।
तो उसमें वो खुद मतलब मिस्त्री है और बोलता था कि हम इतना बोर डाला है, कम से कम 100 फीट जाता तो 5 का मतलब बोर मशीन चलता। तो आज मालिक के दया से 40 फीट में 5 हॉर्स का बोर चल रहा है सर जी। मेरा पत्नी है, उसको एड़ी में बहुत दर्द होता था, मेरे को भी दर्द था, हम लोग सुबह उठ नहीं पाता था, एड़ी में बहुत दर्द होता था। तो और नशा भी बहुत करता था, दामाखेड़ा में जुड़ा था, नशा भी बहुत करता था, मांस भी खाता था। दामाखेड़ा में था मच्छी, मुर्गा, शराब, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो मंजन बोलता है, जिसको गुड़ाखुर भी बोलता है, वो गीला वाला गुड़ाखुर वो भी घिसता था। और मेरा पत्नी है, उसका एड़ी में बहुत दर्द होता था और मेरा एड़ी में बहुत दर्द होता था। तो डॉक्टर के पास जाता था तो बोलता है तुम्हारा हड्डी बढ़ रहा है, और वैद्य के पास जाता था तो बोलता है तुम लोग को पैंधुर धर रहा है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो जादू टोना मार देता है उसको पैर को पकड़ता है, उसको पैंधुर बोलता है। वही प्रकार का हुआ था सर जी। लेकिन जिस दिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, सन 2017 8 महीना 2 तारीख को नामदान अपना छत्तीसगढ़ में सूरे गांव से लिया। तो उस दिन से हम लोग तो रोते गया था सर जी, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी में भी जुड़ा था, भैया लोग आश्रम में भी जुड़ा था। तो उसके बाद में फिर हम लोग बहुत परेशान हो गया था, मुसलमान पीर बाबा में भी जाता था, तो सब देखे थक गया था। तो लास्ट हम लोग भैया गाड़ी लगाया मार्शल, तो उसमें हम लोग नाम लेने के लिए आए। तो रोते रोते गया था कि अब इसके बाद अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा करके। तो हम लोग फिर गाड़ी लगाया हो, फिर हम लोग सुरेगांव नामदान लेने के लिए आ गया। उस दिन के बाद आज तक मेरा एड़ी में कोई दर्द नहीं है। मैं मालिक के दया से प्रार्थना लगाया और पशुपालन कर रहा हूँ। आज मेरे पास कम से कम 15-20 गैया है। मैं बस गौ सेवा कर रहा हूँ, मालिक की भक्ति कर रहा हूँ, और बस सभी लोग खेती किसानी कर रहा है और मालिक के दया सब सुख शांति से है भगत जी। एक में है पूरा परिवार आज के डेट में हम लोग। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनसे अपनी भाषा में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं अपने भाषा में सभी भाई बहनी दीदी काका काकी सब मन ला यही कहत हूँ कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ये धरती माँ है। और ऐसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा जानते कि कबीर पंथी तो पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा जानते कि पूर्ण परमात्मा, आज तक दामाखेड़ा वाले प्रकाश मुनि नहीं बताया सर जी के पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है करके। और वहाँ जाने के बाद हम लोग तो दामाखेड़ा में एक जगह तो भंडारा कर लेता है, लेकिन आके अपना अपना औकात में आ जाता है कि अपना अपना ये जात है वो जात है। आज हमारा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इतना दया किया कि कोई भेदभाव नहीं है। आश्रम में जाओ, एक जगह एक प्रकार का भंडारा, एक प्रकार का व्यवस्था, सब कुछ किया हुआ है सर जी। लेकिन दामाखेड़ा में जैसा मान लो हम लोग दामाखेड़ा में हैं, कबीरपंथी तो है सर जी, लेकिन जिसके घर में जवारा बो रहा है, बकरा दे रहा है, बलि दे रहा है, उसको अपने लड़की को दे देता है। और वो लड़की का इतना परेशान करता है वो लोग कि अब कबीरपंथी घर से तो गया है कि बोलेगा कि लड़की के मैं मुर्गा नहीं बनाऊंगा, मैं मच्छी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मजबूरन में वो बेटी को बनाना ही पड़ता है कि बोलता है तुम नहीं खाओगे तो मत खाओ, लेकिन हमारे लिए बनाओ। तो ऐसा मजबूरी कर देता है लोग को। तो आज हमारा संत रामपाल जी महाराज में जुड़ने के बाद मेरा खुद का 2 भतीजिन का शादी हुआ है, दहेज मुक्त, 1 रुपये का दहेज दिया नहीं है, आज वो सुखी जीवन जी रहा है। तो मैं सभी को छत्तीसगढ़ वासियों को यही कहूँगा कि आप लोग चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, आप खुद देखो और समझो कि आज के दुनिया में पढ़े लिखे सब है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से चैनल में सत्संग आता है, उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें आश्रम का फोन नंबर लिखा रहता है। नंबर लगाकर फ़ोन करके कांटेक्ट करो, आपको वहां से पूरा मालूम चल जाएगा कि नामदान केंद्र कहाँ कहाँ पर है। नामदान वहां जाके ले सकता है सर जी। धन्यवाद सर। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें